क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एमएस डॉस। क्या है एमएस डॉस? अगर आपसे पूछे कि एमएस डॉस का फुल फॉर्म क्या होता है तो क्या बताइएगा? एमएस डॉस स्टैंड फॉर माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग। आप लोग विंडो पढ़े थे ना, विंडोज में लिखा गया था सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग, क्योंकि हम लोग वहां पे एक समय में एक से ज्यादा काम कर सकते हैं, लेकिन डॉस में एक समय में हम लोग एक ही वर्क कर सकते हैं, यानी सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग, एक आदमी एक काम कर सकता है। समझ गए? इट इज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन। ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा। और 1980 में आया था। कहाँ आया था? अमेरिका में। ऑल द टास्क इज परफॉर्म बाय पार्टिकुलर कमांड, यानी एमएस डॉस में जो भी वर्क करेंगे वो एक कमांड के जरिए करेंगे। कैसे करेंगे? कमांड के जरिए। कहता है कि इट इज CUI, यानी कैरेक्टर यूजर इंटरफेस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। याद कीजिए कि जब हम लोग विंडो पढ़े थे तो विंडो में पढ़े थे GUI, यानी वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस था, लेकिन डॉस जो है वो कैरेक्टर यूजर इंटरफेस है। समझे? यानी आपको स्क्रीन पे सिर्फ अक्षर ही दिखाई देगा, कोई भी ग्राफिकल मोड नहीं दिखाई देगा, यानी कोई फिगर नहीं दिखाई देगा, ना कोई फोटो टाइप से दिखाई देगा। समझे? इसीलिए इसको क्या कहा गया है? CUI, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका मतलब क्या होता है? इट मीन्स टू क्रिएट द रिलेशन बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर थ्रू कैरेक्टर्स, यानी हमारे और कंप्यूटर के बीच में सिर्फ कैरेक्टर यानी अक्षर यानी लेटर का रिलेशन रहेगा। समझ गए? अब बात होता है कि अगर हम लोग काम करेंगे एमएस डॉस में, तो एमएस डॉस में किस बेसिस पे काम होगा? तो यहाँ लिखा हुआ था कि ऑल द टास्क इज परफॉर्म बाय पार्टिकुलर कमांड, लिखा हुआ है ना, ऑल द टास्क इज पार्टिकुलर ये परफॉर्म बाय पार्टिकुलर कमांड। तो आपके मन में एक सवाल होगा कि आखिर ये कमांड क्या होता है? तो कमांड एक तरह का क्या है? इंस्ट्रक्शन है। यानी कमांड कह रहे हैं कि इट इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन विच इज डेवलप्ड फॉर एनी पार्टिकुलर पर्पस, यानी अलग अलग पर्पस के लिए हम लोग अलग अलग तरह का कमांड प्रयोग करते हैं। और ये कमांड हम लोग नहीं बनाते हैं, ये पहले से इंस्ट्रक्शन में सेट किया जाता है, यानी डेवलप किया जाता है। जिस समय सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया होगा विंडोज का, उसी समय डॉस का भी इसमें कमांड डेवलप किया गया होगा। समझ गए? तो इट इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन विच इज डेवलप्ड फॉर एनी पार्टिकुलर पर्पस, अलग अलग पर्पस के लिए हम लोग अलग अलग तरह का कमांड यूज करेंगे। हाउ टू ओपन एमएस डॉस? तो कैसे ओपन कीजिएगा? तो पहले आपको क्या करना है? कंप्यूटर का CPU ऑन करना है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और मॉनिटर ऑन करना है, और थोड़ा देर इंतजार कीजिएगा तो क्या खुलेगा? कंप्यूटर ऑन होकर के दिख जाएगा। अब आपको पता है कि हम लोग ओपन स्टार्ट मेनू करेंगे। स्टार्ट बटन आप लोग के यहाँ भी हो सकता है, ये विंडो 11 है तो यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन अगर विंडो 7 रहेगा तो यहाँ पे स्टार्ट बटन रहता है। उसके बाद कौन सा ऑप्शन चुनना है? रन। क्या चुनना है? और आपको रन नहीं मिल रहा है तो एक और उपाय है कि विंडो प्लस R बटन दबा दीजिएगा, यानी कीबोर्ड में विंडो के साथ R बटन दबाइएगा तो ये रन ऑप्शन ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे लिखना है CMD। क्या लिखना है? CMD। जैसे CMD लिखिएगा तो ओके करते ही कमांड ओपन हो जाएगा। समझ गए? दूसरा क्या है तरीका? तो स्टार्ट बटन में जाइए, ऑल प्रोग्राम में जाइए, तो ऑल प्रोग्राम इसमें नहीं, ऑल ऐप दिखता है नीचे, दिख रहा है ना, और इसी में आपको कमांड दिखेगा। या हम लोग सर्च भी कर सकते हैं, COMMND, कमांड प्रॉम्प्ट दिखा, और जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो ये कमांड ओपन हो जाएगा। समझ गए? अगला तरीका क्या है? तो कहता है ऑल द प्रोग्राम से सीरीज, वही कमांड प्रॉम्प्ट खोल दिए तो इस तरह का स्क्रीन दिखेगा। इसी तरह का स्क्रीन अभी दिखा था। चलिए, तो ये था थ्योरी। अब हम लैब में चलेंगे।